स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र उपमालंकारस्य स्वरूपप्रस्तावं वितनुते आचार्य जगन्नाथः। तत्र स्वाभिमतम् उपमालक्षणं विधाय अन्येषाम् आचार्याणां यदुपमालक्षणमस्ति तत्र अतिव्याप्त्यव्याप्त्यादिदोषदर्शनपुरस्सरं खण्डनं च विधाय इदानीम् उपमालंकारस्य भेदाः ये सन्ति स्वीकृताः अलङ्कारशास्त्रपरम्परायां तान् विवरीतुमितः उपक्रमते पण्डितराजः। स एव अस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अस्तु, तत्र किञ्चित् इतोपि एकं लक्षणम् अस्ति खण्डयितुं, तस्य खण्डनम् आदौ वयं पश्यामः। ततश्च उपमालंकारस्य ये भेदाः सन्ति तान् ज्ञास्यामः। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति एवं प्रसिद्धगुणेनोपमानेन अप्रसिद्धगुणस्य उपमेयस्य सादृश्यमुपमा इति। तो यह आचार्य जो अलंकार रत्नाकर ग्रंथ है उस ग्रंथ का ये लक्षण है कि प्रसिद्धः गुणः यस्य सः तत्प्रसिद्धगुणम् उपमानं तेन प्रसिद्धगुणेन उपमानेन अप्रसिद्धगुणस्य उपमेयस्य। अब प्रसिद्ध गुणत्वं नाम किमिति है ना। प्रसिद्ध गुणता क्या है उपमान पदार्थ की, तो बता रहे हैं कि जो पदार्थ उस धर्म के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध होवे। जैसे चंद्र, अगर आपको उपमान बनाना है तो चंद्र जो है वो आह्लादकवत्वेन प्रसिद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आह्लादकवत्वेन प्रसिद्ध जो चंद्र है, उस चंद्र के साथ आह्लादकवत्वेन अप्रसिद्ध जो मुख है, उस मुख पदार्थ का जो सादृश्य है, उस सादृश्य को उपमा कहते हैं। अलंकार रत्नाकरकार वही कहते हैं इति अलंकार रत्नाकरोक्तमपि न भव्यम, अर्थात न रमणीयम लक्षणम कथन नाम। अब बता रहे हैं, देखिए कभी ऐसा होता है कि उपमा अलंकार में जो साधारण धर्म है वह कोई अर्थ न हो करके शब्द मात्र ही साधारण धर्म होता है। अगर आप अर्थ विचार करेंगे तो अर्थ दोनों ही पक्ष में भिन्न होता है। उपमान पक्ष में भिन्न अर्थ होगा और उपमेय पक्ष में भिन्न अर्थ होगा, लेकिन शब्द जो होता है वही वहां पर उन दोनों का साधारण धर्म बनता है। जैसे पृथुकार्त स्वरपात्रम इत्यादि पद्य आपने काव्य प्रकाश में पढ़ा है, ठीक है, उपमा के उदाहरण के रूप में। पृथुकार्त स्वरपात्रम इत्यादि पद्य में भी क्या होता है, एक भिक्षुक राजा से अपनी तुलना कर रहा है, तो वहां पर भिक्षुक और राजा में आर्थ साम्य नहीं हो सकता है। तो वो जो शब्द हैं वे श्रेष्ठ शब्द हैं, वे शब्द ही साधारण धर्म के रूप में वहां पर विवक्षित हैं। तो आचार्य जगन्नाथ ये कहते हैं कि अगर आप प्रसिद्ध गुण वाला उपमान होगा, अप्रसिद्ध गुण वाला उपमेय होगा, ऐसा अगर अर्थ करेंगे तब तो जहां पर श्लेष मूलक उपमालंकार होता है, अर्थात जहां पर शब्द ही साधारण धर्म बन जाता है उपमान और उपमेय का, उसका अगर आप अर्थ विचार करेंगे, है ना। अब पृथुकार्त स्वरपात्रम का अर्थ यदि आप देखें तो एक जगह है कि जहां पर बर्तनों की आवाज होती है भिक्षुक के घर में,
और एक जगह है कि जहाँ पर बड़े बड़े पात्र हैं राजा के घर में। तो दोनों ही पक्षों में अर्थ का विचार करें तो भिन्न है अर्थ। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो प्रसिद्ध धर्म हो ही नहीं पाएगा, प्रसिद्ध गुण हो ही नहीं पाएगा उपमान का। कोई कहते हैं श्लेष मूलकोपमायाम तादृश शब्दात्मकस्य धर्मस्य कविना एव कल्पनात् तेन रूपेण उपमानस्य अप्रसिद्धेश्च। हाँ देखिए, कभी कभी क्या करता है, एक शब्द को ही साधारण धर्म के रूप में कल्पित करता है, उसकी कल्पना करता है। जैसे पृथुकार्त स्वरपात्र में आपने देखा। अब पृथुकार्त स्वरपात्रत्व रूप जो अर्थ है, अगर उस अर्थ की विचार करें तो उस अर्थ के रूप से उपमान की प्रसिद्धि नहीं होती है ना। पृथुकार्त माने बड़े बड़े बर्तनों वाला घर है जिसका, इस रूप में वहां पर राजा प्रसिद्ध नहीं होता है ना। वो शब्द जो है वो उसके विशेषण के रूप में वहां पर कहा गया है और वही साधारण धर्म बन जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस धर्म के आश्रय के रूप में उसको प्रसिद्ध होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कब? जब कोई शब्द साधारण धर्म हो, उस स्थिति में, ये अर्थात श्लेष मूलक उपमालंकार जहां पर होता है। और अगर ऐसे विचार करें तो भी सामान्य उपमा में भी चंद्रादि जो प्रसिद्ध उपमान पदार्थ हैं वे भी आह्लादकवत्तया माने आह्लादक धर्म के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैं इतने। तो अगर आप ऐसा लक्षण करेंगे कि जो पदार्थ किसी गुण के रूप में प्रसिद्ध है, उस उपमान पदार्थ का उपमेय के साथ जो साधर्म्य है, सादृश्य है, वह उपमा है, तब तो आचार्य जगन्नाथ ऐसा बोल रहे हैं कि एक प्रकार की उपमा में इसकी अव्याप्ति हो जाएगी, जो श्लेष मूलक उपमालंकार होता है, क्योंकि वहां पर शब्द रूप साधारण धर्म होता है, अर्थ साधारण धर्म नहीं होता है, इसीलिए। और तादृश शब्द रूप गुण के रूप से उपमान की प्रसिद्धि नहीं हो सकती, असंभव है। इसीलिए उपमा लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी जहां पर श्लेष मूलक उपमालंकार है। तो यह लक्षण भी जो अलंकार रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है, तदपि रामणीयकम न धत्ते इति आचार्य जगन्नाथस्य अत्र अस्ति विवक्षा। एवं परेषाम् उपमालक्षणानि निरस्य इदानीं खंडनात् विरमति। तो तत्र लिखति आचार्यः इत्यलं परकीय दूषण गवेषणया। अब देखिए, इतने सारे तो लक्षणों का खंडन कर दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि चलो अब ठीक है, ज़्यादा क्या करना है, अधिक खंडन नहीं करते हैं, बहुत हो गया, दूसरों के गुण दोष ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, है ना। तो अब ये थोड़ा अपने को महात्मा बता रहे हैं पंडित राज की, नहीं देखो, पर दोष दर्शन में ज़्यादा अपने को नहीं जाना चाहिए। इत्यलं परकीय दूषण गवेषणया, गवेषणा नाम अनुसंधानम अन्वेषणम प्रकृतम अनुसरामः। तो प्रकृतम नाम किमत्र? प्रकृतम नाम उपमालक्षणं विधाय उपमायाः ये भेदाः सन्ति, श्रौति, आर्थी, पूर्णा, लुप्ता, तेषां भेदानां मीमांसायाम् इदानीं लेखनं भवेत्। अतः तदेव प्रकृतमस्ति, अतः तदेव अनुसरामः। परेषाम् उपमालक्षणानि कियन्ति तुष्टानि सन्ति इति अस्माकं मुख्यः विषयः नास्ति। तो अस्याश्च उपमायाः प्राचाम् अनुसारेण केचित् भेदा उदाह्रियन्ते। प्राचाम् अर्थात् अयं यः भेदप्रसङ्गः अत्र विषयीक्रियते पंडितराजेन, सः
प्रायः मम्मटानुगुणः अस्ति। आचार्य मम्मटस्य या भेदमीमांसा अस्ति दशमोल्लासे उपमायाः निरूपणे सा एव अत्र विशिष्य उक्ता अस्ति। अतः तत्र वदति आचार्यः प्राचाम् अनुसारेण। प्राचाम् इत्यत्र केवलं मम्मटाचार्यस्यैव उपमानिरूपणं सङ्गतं भाति। अस्तु, पूर्णा तत्र श्रौति नाम तथा हि उपमा द्विविधा। सर्वादौ उपमायाः द्वौ भेदौ वर्तेते। एकः पूर्णोपमा, अपरः लुप्तोपमा। पूर्णोपमा नाम वस्तुतः उपमायाः चत्वारि अङ्गानि कल्पितानि सन्ति। तेषु उपमानम्, उपमेयं, साधारणधर्मः, उपमावाचकशब्दश्च। अस्तु, एतानि चत्वारि उपमायाः अङ्गानि सन्ति। यदि एतानि चत्वारि पदोपात्तानि सन्ति, अर्थात् सादृश्यं पदोपात्तमस्ति, इवादिपदेन सादृश्यं वाच्यमस्ति, उपमानमपि तथैव, उपमेयमपि तथा पदोपात्तमस्ति, तथा च साधारणधर्मोऽपि पदेन उक्तः अस्ति चेत् सा उपमा पूर्णोपमा उच्यते। यतो हि उपमायाः सकलानाम् अङ्गानां पदोपात्तत्वात्। अस्तु, यत्र अन्यतमस्य पदोपादानं न भवति, हाँ, इन उपमा के 4 अंगों में से अगर कोई पदेन अभिहित नहीं होता, पद से उसका निर्वचन नहीं किया जाता है, अभ्युपेय जो होता है अर्थानुसंधान से, ऐसी उपमा को हम लुप्तोपमा कह सकते हैं। और इसमें यह होता है कि अधिकतम 3 का लोप होता है, और वे 3 साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द और उपमान। उपमेय का सर्वथा लोप संभव नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम 3 का, 1 का लोप हो सकता है, 2 का लोप हो सकता है और 3 का लोप भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर उपमा के जो 4 अंग हैं उनमें से किसी एक का, 2 का या 3 का लोप हो, लोप अर्थात उनकी पदेन उपस्थिति वाक्य में न हो, उपमा वाक्य में, तो ऐसी उपमा को हम लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है, उनमें से जो पूर्णा उपमा है उसको कहते हैं, वो भी 2 प्रकार की होती है, श्रौति आर्थी च। अब ये श्रौति आर्थी का जो विचार है वो आचार्य मम्मट ने तो किया है विस्तार से काव्य प्रकाश में, अभी यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। तो इसको ये समझ लीजिए, जहाँ पर सादृश्य जो है वह शब्द के द्वारा उक्त होता है, वहाँ पर उस उपमा को हम श्रौति कहते हैं। तो प्रायः ये कहा जाता है कि इव और यथा शब्द जहाँ पर उपमा में प्रयुक्त होते हैं वहाँ वह श्रौति उपमा कहलाती है, क्योंकि इव और यथा शब्द की शक्ति सादृश्य में है। ठीक है, वे सादृश्य के वाचक पद हैं, इसीलिए इव यथादि शब्द के प्रयोग में उपमा श्रौति कहलाती है। और यदि तुल्य, सदृश, उपमादि शब्द अगर उपमा अलंकार में हों तो वह उपमा आर्थी कहलाती है। उसमें कारण ये है क्योंकि तुल्यादि शब्द जो हैं वह सादृश्य के साक्षात वाचक न हो करके सादृश्यवान के वाचक होते हैं, अर्थात सदृश के वाचक होते हैं। इसीलिए तुल्यादि शब्द के प्रयोग में सादृश्य जो होता है वह आर्थ होता है। इसीलिए तुल्य सदृश उपमादि शब्द के प्रयोग में उपमा को हम आर्थी उपमा कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ श्रौति और आर्थी इन भेदों का स्वरूप। तो वह जो पूर्णा उपमा है पहले वो 2 प्रकार की होती है, श्रौति और आर्थी। 2 प्रकार की होती हुई द्विधा भवन्ति सा वाक्य समास तद्धितगामितया, वाक्यगामिनी भवति, सा द्विविधापि वाक्यगामिनी भवति, समासगामिनी भवति, तद्धितगामिनी च भवति इति वाक्य समास तद्धितगामित्वेन तस्याः षड्विधत्वम् आपद्यते। ठीक है, वो 6 प्रकार की हो जाती है, क्योंकि 3 हो जाएंगी
श्रौति उपमा माने वाक्य का श्रौति, समास का श्रौति और तद्धित का श्रौति उपमा, और 3 ही आर्थी हो जाएंगी, यही भेद। तो जो पूर्णोपमा है वो 6 प्रकार की हो गई। इयं षोढ़ा संपद्यते अस्तु। अब जो लुप्तोपमा है वो भी, उसके अनेक भेद हैं, ठीक है। इन 6 भेदों को याद रखिए आप पूर्णोपमा के। अब उसके लुप्ता के भेद बताते हैं कि उनमें किस किस उपमा के अंग का लोप होता है, उसके लोप होने पर कितने भेद लुप्तोपमा के हो सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ बता रहे हैं। पंडित आचार्य मम्मट की अपेक्षा भेद गणन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सरल है। वे इस प्रकार से भेदों की गणना नहीं करते, वे साक्षात निरूपण करते जाते हैं और अंतिम में जाकर के बोल देते हैं कि उपमा इस प्रकार से 25 प्रकार की होती है। लेकिन ये पहले भेदों की गणना कर रहे हैं पंडित राज, और फिर क्रम से उदाहरण बताएंगे, ठीक है। तो 6 प्रकार की पूर्णोपमा हो गई, और लुप्तोपमा में किस किस का लोप होने पर कौन कौन से भेद संभव हैं ये बताते हैं। देखिए, लुप्ता च उपमान लुप्ता, धर्म लुप्ता, वाचक लुप्ता। उपमान लुप्ता माने जहां पर उपमानवाची पद का लोप होगा, ठीक है, उपमान जहां पर अर्थानुसंधेय होगा। ऐसी धर्मलुप्ता माने जहां पर उपमान और उपमेय के मध्य जो साधारण धर्म है उसका वाचक पद नहीं होगा, जहां पर उपमा वाक्य में, ऐसी उपमा धर्मलुप्ता कहलाएगी। वाचक लुप्ता माने जहां पर एव, तुल्य, सदृश, यथादि जो सादृश्य अथवा सदृश के वाचक पद हैं, जिनको हम उपमा वाचक कहते हैं, उनका लोप होने पर वाचक लुप्ता कहलाएगी। तो कभी भी आप उपमा के प्रसंग में वाचक पद का, अगर आप देखते हैं वाचक पद को, तो वहां पर वाचक से आपको समझना है उपमा वाचक, ठीक है। तो वाचक और लुप्ता, ये तो एक एक का लोप होने पर बता दिया। अब बता रहे हैं 2 का लोप होने पर। धर्मोपमान लुप्ता यानी साधारण धर्म का लोप होगा और उपमान का लोप होगा, यानी कि वाचक पद रहेगा और उपमेय वाचक पद रहेगा। फिर वाचक लुप्ता और धर्म लुप्ता उपमा होगी, यानी कि उपमा वाचक पद का लोप होगा और साधारण धर्म का लोप होगा। वाचक और उपमेय लुप्ता, देखिए उपमेय का केवल लोप नहीं होता है, उपमेय का पहली बार लोप आ रहा है। देखिए, उपमेय का लोप जब होगा तो वो वाचक पद के साथ लोप होगा, तो माने जहां पर केवल उपमान रहेगा और साधारण धर्म का वाचक पद रहेगा। तो ये तो हो गई 2 के लोप होने पर 3 प्रकार की लुप्तोपमा। तो 1 का लोप होने पर 3 प्रकार की, 2 का लोप होने पर भी 3 प्रकार की, और 3 का लोप होने पर 1 प्रकार की उपमा होती है। तो जहां पर धर्म, उपमान और वाचक, इन तीनों का लोप होगा तो वो कहलाएगी धर्मोपमान वाचक लुप्ता उपमा, ठीक है। इस प्रकार से 7 प्रकार की मुख्य रूप से लुप्तोपमा होती है, ठीक है। 3 प्रकार की 1 का लोप होने पर, 3 प्रकार की 2 का लोप होने पर, और 1 प्रकार की 3 का लोप होने पर, ठीक है। आहत्य लुप्तोपमायाः आदौ 7 भेदाः संपद्यन्ते। तत्र इदानीं तेष्वपि किसका लोप होने पर किस में होगी, समास में होगी कि वाक्य में होगी, किस में होगी, अब ये बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम से देखिए, जिस क्रम से ये 7 भेद बताए हैं कि धर्म का लोप होने, उपमान का लोप होने पर 2 प्रकार की होगी, वाक्य का और समास का लुप्तो, उपमान लुप्ता 2 प्रकार की होगी, वाचक वाक्य का और समास का। धर्म का लोप होने पर केवल समास का होगी, ठीक है। हाँ, वो भी 2 प्रकार की होगी, समासगता श्रौति आर्थी, वाक्यगता श्रौति आर्थी, ठीक है। और तद्धितगता माने धर्मलुप्ता में ही जब तद्धितगता होगी तो वहां पर आर्थी होगी, केवल श्रौति नहीं हो सकती, क्योंकि कल्पपाती जो प्रत्यय होते हैं वो आगे बताएंगे जब वो निरूपण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की होगी धर्मलुप्ता उपमा, ठीक है। धर्मलुप्ता श्रौति, धर्मलुप्ता आर्थी, धर्मलुप्ता
वाक्यगता श्रौति धर्मलुप्ता वाक्यगता आर्थी और तद्धितगता आर्थी, ऐसे 5 प्रकार की धर्मलुप्ता हो गई। ठीक है, ये जो भेद है इनको ढंग से समझिएगा। तो अब तक कितने प्रकार की हो गई लुप्तोपमा? 7 प्रकार की हो गई। ठीक है, आगे बताते हैं। इति पंचविधा, पंचविधा अर्थात धर्मलुप्ता एवं पंचविधा संपद्यते। उसके बाद वाचक लुप्ता जो है वो समासगता होगी, क्विपगता होगी और कर्म क्यचगता होगी। माने कर्म में जब क्यच प्रत्यय होगा, क्यच प्रत्यय 2 में होता है, कर्म में और आधार में। ये सारी बातें आप जब उदाहरण आएंगे तो आपको समझ में आएंगी। अभी आप केवल संख्या पर ध्यान दीजिए और किस किस लोप होने पर कितने भेद हो रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए धर्मलुप्ता में 2 भेद हुए, उपमान लुप्ता में 2 भेद हुए, धर्मलुप्ता में 5 भेद हुए और अब वाचक लुप्ता में भी 6 भेद हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो समासगता वाचक लुप्ता, कर्म क्यचगता वाचक लुप्ता, आधार क्यचगता वाचक लुप्ता, क्यंगता, क्यंग प्रत्यय जो होता है वो केवल कर्ता में होगा तो वहां पर उसका एक ही भेद हो रहा है, क्यंगता। उसके बाद णमुल प्रत्यय जो होता है वो भी 2 अर्थ में होता है, कर्ता में और कर्म में। तो कर्म में णमुल प्रत्ययगता वाचक लुप्ता और कर्ता में णमुलगता वाचक लुप्ता। इस प्रकार से 6 प्रकार की हो जाएगी आपकी वाचक लुप्तोपमा। ठीक है, फिर से देखिए समासगता माने वाचक लुप्ता के 6 भेद बता रहे हैं। समासगता, कर्म क्यचगता, आधार क्यचगता, क्यंगता, कर्मणमुलगता और कर्तृणमुलगता, ऐसे 6 भेद हो गए। तो कितने भेद हो गए टोटल लुप्तोपमा के? 2, 5, 7 और 6, 13 भेद हो गए। ठीक है, उसके बाद धर्मोपमान लुप्ता जब होगी, माने 2 का लोप होगा, धर्म का और उपमान का, तो वो 2 प्रकार की होगी, वाक्यगता और समासगता। तो 13 और 2 15 भेद हुए। उसके बाद वाचक और धर्म का जब लोप होगा तब भी 2 प्रकार की होगी, क्विपगता और समासगता। तो 15 और 2 17 भेद हुए। और वाचकोपमेय लुप्ता तो एक विधा, वाचक और उपमेय का जब लोप होगा तब भी 1 प्रकार की होगी। तो 17 और 1 18। और जब 3 का लोप होगा यानी कि उपमान का, वाचक का और साधारण धर्म का, तब वो 1 प्रकार की होगी, केवल समासगता। तो 18 और 1 19। इस प्रकार से लुप्तोपमा के 19 भेद हो गए और पूर्णोपमा के 6 भेद हो गए। 19 और 6 कुल मिलाकर के आचार्य जगन्नाथ भी यहाँ पर 25 भेद उपमा के मान रहे हैं। ठीक है, एवं साकल्येन 19 लुप्ता भेदाः पूर्णा भेदैः, है ना, सह 25 क्रमेण उदाह्रियन्ते। भैया हमने आपको 6 जो पूर्णोपमा के भेद बताए हैं उनके साथ जो 19 भेद हैं ये मिलकर के 25 भेद हुए। और हमने जिस क्रम में आपको इनका उद्देश्य किया है उसी क्रम में अब हम इनका निरूपण कर रहे हैं उदाहरण के साथ। अब आप देखिए क्रम से। ठीक है, तो पहले पूर्णोपमा के 6 भेद ये बताएंगे, उसमें भी पहले श्रोति आर्थी तो दोनों को साथ में बताएंगे। ठीक है, पहले वाक्य में श्रोति, वाक्य में आर्थी पूर्णोपमा में, फिर वाक्य में समास में श्रौति, समास में आर्थी, और फिर तद्धित में श्रौति और तद्धित में आर्थी। इस प्रकार से पहले पूर्णोपमा के 6 भेदों के उदाहरण ये दे रहे हैं। देखिए अस्तु, तत्र पूर्णा श्रौति वाक्यगता यथा। अस्तु, ग्रीष्मचण्डकरमण्डल भीष्मज्वाल संसरणतापितमूर्तेः प्रावृषिण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु वृष्णिवरेण्यः। वृष्णिवरेण्यः कश्चित् भक्तः अत्र भगवन्तं
कृष्णं स्वीयां पीड़ां हर्तुं प्रार्थयते। भगवान कृष्ण की प्रार्थना कोई भक्त कर रहा है कि आप मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को हरण कीजिए। तो वृष्णिषु वरेण्यः अर्थात श्रेष्ठः यदुषु, यदुपृष्ठः यः कृष्णः अस्ति, सः कृष्णः मे वेदनां हरतु। वे कृष्ण मेरी वेदना को हरण करें। किसके समान? तो कह रहे हैं प्रावृषेण्यः वारिधर इव, है ना, कि जैसे प्रावृषि एण्यः अर्थात प्रादुर्भूतः, वर्षा ऋतु में उत्पन्न जो मेघ होता है, सामान्य जो मेघ होते हैं वे इतनी वेदना का हरण नहीं करते, लेकिन वर्षाकालीन जो मेघ हैं वे लोगों की संताप का हरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रावृषेण्यः अर्थात वर्षर्तु समुद्भवः, वारिधरः अर्थात जलदः मेघः, संतापितमूर्तेः जनस्य वेदनां हरति, तथा मम संतापितमूर्तेः यदुपतिः कृष्णः वेदनां हरतु। ऐसे मेरी वेदना का हरण करे जैसे मेघ हरण करते हैं संताप का। तो अब वो कैसे संताप का, कैसा व्यक्ति का वेदना का हरण करता है मेघ? तो बता रहे हैं ग्रीष्म चंडकर मंडल भीष्म ज्वाल संसरण तापित मूर्ते है। देखिए ग्रीष्म ऋतु का जो चंडकर है, चंडकर माने सूर्य, चंडाह कराह अर्थात है ना तीव्राह, कराह अर्थात मयूखाः यस्य सः सूर्यः। तो ग्रीष्मस्य चंडकरः, ग्रीष्म चंडकरः अर्थात ग्रीष्मकालीन जो सूर्य है, उस सूर्य का जो मंडल है, उस सूर्य मंडल की जो भीष्म ज्वाला है, तस्य मंडलस्य यास्ति भीष्म ज्वाला, यत्र माने तस्य ग्रीष्म चंडकर मंडलस्य भीष्मा ज्वाला यस्मिन्, तत्र तस्मिन् माने तत्स्थाने ग्रीष्म चंडकर मंडल भीष्म ज्वाले देशे यदस्ति संसरणम अर्थात गमनम, तेन संसरणेन संतापिता मूर्ति अर्थात शरीरम यस्य। तो इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, समास तो पूरा एक ही पद है इसका, कि ग्रीष्मकालीन सूर्य के मंडल की भीष्म ज्वाला वाले स्थान में संसरण करने से जिसका शरीर अत्यंत संतापित है, मानो कि जैसे कोई सहारा के रेगिस्तान में बेचारा भटक गया हो और बहुत गर्म हो गया है शरीर जिसका, ऐसे व्यक्ति के संतापित मूर्ते है जनस्य। तो जैसे ही वहाँ पर मेघ उपस्थित होते हैं तो उसको बड़ा सुखद अनुभव होता है, हैं? तो ऐसे ही मैं भी कैसा हूँ, संतापित मूर्ति हूँ। तो मुझ संतापित मूर्ति के वेदना का हरण करे कौन? वृष्णिवरेण्यः कृष्णः। अस्तु, एवं अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति तत्र उपपत्तिं स्वयं पंडितराजः दर्शयति, तत्रैव पश्यामः। अत्र प्रावृषेण्यः इत्यनेन वारिधर विशेषणेन नैराकांक्षात्, नैराकांक्षमस्ति। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी समास की बात आ रही है कि समास कब होता है, जब कोई दो पद परस्पर साकांक्ष होते हैं तो समास होता है। तो यहाँ पर प्रावृषेण्य यह जो पद है उसके साथ एव शब्द जो है वो निराकांक्ष है ना, साकांक्ष नहीं है। तो प्रावृषेण्य पद के साथ उसका समास नहीं हो सकता। तो
तो बोले ये आपको कैसे पता चला कि वो उसके साथ निराकांक्ष है? तो कहते हैं भैया वो प्रावृषण्य पद जो है वो बारिधर शब्द का विशेषण है, ठीक है, वो उपमान नहीं है। एव शब्द जो होता है वह उपमान पद के साथ साकांक्ष होता है, न कि उपमान के विशेषण के साथ। तो चूंकि प्रावृषण्य पद जो है वह उपमान जो वारिधर शब्द है उसका विशेषण है, इसीलिए इव शब्द जो है वो निराकांक्ष होता है प्रावृषण्य पद के साथ, इसीलिए उसके साथ तो समास नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो ये समास का उपमान नहीं है। तो बोले लेकिन भैया उपमान के साथ उसका समास करना चाहिए था, उपमान के बाद उसका प्रयोग करना चाहिए था, फिर तो आपको पंडित राज ऐसा प्रयोग करना चाहिए था कि प्रावृषण्यो वारिधर इव, ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। तो इसमें यह है कि एक वार्तिक है, इवेन सह नित्य समासो विभक्त्य लोपश्च। इस वार्तिक को पंडितराज ऐसा मानते हैं कि यह वार्तिक इस प्रकार से पढ़ा गया है, इवेन सह समासः विभक्त्य लोपश्च, न कि इवेन सह नित्य समासः। इव के साथ नित्य समास नहीं होता है उपमानवाची शब्द का, इसीलिए हमने उसका समास नहीं किया वारिधर शब्द के साथ। माने ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो उपमा है वो पूर्ण रूप से वाक्य का श्रुतिपूर्ण उपमा है, किसी को इसमें समास गा का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो समास प्रावृषण्य से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो निराकांक्ष है वो शब्द उसके साथ। और उसके साथ क्यों नहीं किया? तो बोले वो जो आप वार्तिक बोल रहे हो वह वार्तिक में नित्य पद नहीं है, तो इव के साथ उपमानवाची शब्द का नित्य समास होगा और विभक्ति का लोप नहीं होगा, ऐसा वार्तिक नहीं है। वार्तिक ये है कि इव के साथ समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता। तो वो जो समास है वो वैकल्पिक शास्त्र है, इव का जो समास होता है, तो यहाँ पर हमने उसको नहीं किया है, वो नित्य विधि नहीं है, ठीक है। इत्थम अस्याः उपमायाः वाक्यनिष्ठत्वं सिद्धं भवति। अस्तु, वही बोलते हैं कि इवेन समास इत्येव पाठान नित्यत्वाभावात्। पाठ केवल जो है वो वार्तिक का इतना ही है कि इव के साथ समास होना चाहिए, तो उसमें नित्यत्व का अभाव है। उस विधि में नित्यत्व का अभाव होने के कारण वारिधर के साथ भी इव का समास हमने यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें ये देखना चाहिए कि आचार्य मम्मट जो विशेषण देते हैं ना समास का और वाक्य का श्रुतिपूर्ण उपमा का, वहाँ पर वो इसी प्रकार का एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर उपमान के बाद इव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसमें कदाचित भ्रम हो सकता है पाठक को कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए भ्रम क्यों हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर उपमान के साथ इव का समास भी होता है वहाँ पर भी विभक्ति का लोप तो होगा नहीं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि समास हुआ है या नहीं हुआ है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। हाँ, तो अब समास है लेकिन विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, जबकि समास होने पर समास के घटक जो दो पद हैं उनसे स्वतंत्र विभक्तियों का लोप होता है ना। लेकिन इव के साथ जब समास होता है तो विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो ऐसा उदाहरण देना चाहिए जो आचार्य जगन्नाथ ने दिया है ना, कि जहाँ पर समास का भ्रम ही न हो पाठक को। तो इसीलिए ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर उपमान से पहले इव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रावृषण्य इव, तो देखिए अगर समास हो सकता था तो केवल उपमान के साथ हो सकता था, तो वो बोल रहे हैं कि हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो नित्य विधि नहीं है। और प्रावृषण्य के साथ समास की शंका किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रावृषण्य जो है वो इव के साथ निराकांक्ष है, नैरकांक्ष है उसका, ठीक है। इसीलिए उसके साथ समास की शंका किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वारिधर का विशेषण है प्रावृषण्य पद,
इसीलिए उसका इव के साथ समास नहीं हो सकता। अस्तु। इत्थम एषा च उपमानोपमेयोः वारिधरभगवतोः वेदनाहरणकर्तृत्वस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यबोधकस्य इव शब्दस्य च अभिधानात्। देखो कैसे पूर्णात् तो होगा इस उपमा का, वो बता रहे हैं। ठीक है, केवल एक ही उदाहरण में इस प्रकार से उत्पत्ति बता रहे हैं पंडित राज, उसके बाद हमको स्वयं समझनी है, बार बार इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी में समझ लीजिए कि कैसे पूर्णात्व है। तो पूर्णात्व कब होगा किसी उपमा का? जब उपमा के सकल अंग जो है वो अविहित होंगे। तो सबका अभिधान है, देखो किस किस का? तो उपमानस्य वारिधरस्य अभिधानम अस्ति, उपमेयस्य भगवतः कृष्णस्य अत्र अभिधानम अस्ति, तयोः यः साधारणधर्मः अस्ति वेदना हरण कर्तृत्व रूपः। जैसे मेघ वेदना का हरण करता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी वेदना का हरण करते हैं। तो एतद रूप जो साधारण धर्म है वह भी पदेन अभिहित है। ठीक है, तो वो भी उक्त हो गया। और सादृश्य बोधक जो इव शब्द है वो भी यहाँ पर प्रयुक्त है, इसीलिए सर्वेषाम उपमांगानाम अत्र अभिधानात् इयं पूर्णा उपमा। तो बोले श्रौति कैसे है? तो कह रहे हैं भैया सादृश्यस्य श्रुत्या बोधनात् श्रौति। हाँ, ये एक और बात समझ लीजिए कि सादृश्य जो है वह यथा इवादि शब्द के प्रयोग में केवल श्रवण से ही उपस्थित हो जाता है, अर्थानुसंधान की अपेक्षा नहीं होती है। चूंकि इव यथादि शब्द सादृश्य में सक्त हैं। ठीक है, इसीलिए श्रवण मात्र से ही, श्रुति से ही, है ना, श्रुत्या आगतम या श्रुत्या आगता श्रौति। तो श्रुत्या आगता अर्थात साधर्म्य रूपा या उपमा अस्ति सा श्रुत्या आगता अस्ति। मन अर्थात श्रवण मात्रेणैव यत्र सादृश्यस्य ज्ञानं भवति सा श्रौति उपमा अस्ति। कि जहाँ पर सादृश्य का ज्ञान श्रवण मात्र से ही हो जाए उसको हम श्रौति कहते हैं। तो इव यथादि शब्द के प्रयोग के स्थल में सादृश्य जो है वो श्रवण मात्र से ही उपस्थित हो जाता है, इसीलिए इनके प्रयोग में उपमा को हम श्रौति कहते हैं। तो श्रौतित्व मुक्तम पंडितराजेन पूर्णात्वम अपि उपपादितम एवं इयम उपमा श्रौति पूर्णोपमा वाक्यगा च संपद्यते। हाँ, वाक्यगात्वमपि अस्याः उपपादितमेव आदौ पूर्वार्धे, अस्य गद्यांशस्य पूर्वार्धे अस्याः वाक्यगत्वम् अपि उपपादितम्। एवं इयम् उपमा वाक्यगा श्रौति पूर्णोपमा इति निश्चेतुं योग्यमस्माकम्। अस्तु। पूर्णा आर्थी वाक्यगता यथा। इदानीं वाक्यगतायाः पूर्णायाः आर्थ्याः उपमायाः उदाहरणं प्रस्तौति। प्राणापहरणेनासि तुल्यो हालाहलेन मे शशांकेन मुग्धेन। हाँ, विसर्ग नहीं है, शशांकेन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषितः। अत्र काचित् विरहिणी स्त्री चंद्रं संबोध्य वक्ति तं प्रति, हे शशांक, शशः अंके यस्य अर्थात लक्ष्म अंके यस्य मध्ये यस्य सह शशांकः तत्संबोधने शशांक इति। हे चंद्र, तुझे किस पागल व्यक्ति ने, मुग्ध शब्द का अर्थ होता है भोला, है ना। तो आजकल भोले लोगों को लोग पागल ही समझते हैं, है ना, जिनको ज्ञान नहीं होता व्यवहार का ज़्यादा। कि किस मुग्ध व्यक्ति ने, किस पागल व्यक्ति ने तुझको सुधांशु कह दिया। बता, तुझे अमृत कोश कह दिया, किस पागल ने तुझे ये नाम दिया है? क्यों भैया, तुमने क्या देख लिया हम में जो तुम हमको सुधांशु नहीं मान रहे हो? तो वो नायिका कहती है कि देख, विरहिणी नायिका है, तो विरही जनों के लिए चंद्र जो होता है वो प्राणापहारी होता है।
तो कह रहे कि तू जो है वो प्राणों का अपहरण कर रहा है। तो प्राणानाम अपहरणेन त्वं मह्यम हालाहलेन तुल्यः असि। तू मेरे लिए विष के समान है। भैया विष भी क्या करता है? प्राणों का अपहरण करता है ना। ऐसे ही त्वमपि प्राणापहरणेन हालाहलेन तुल्य एव असि। जैसे हलाहल विष प्राणों का अपहरण करता है, ऐसे तू भी प्राणों का अपहरण कर रहा है मेरे। तो फिर तुझे किस मूर्ख ने अमृत कोश कह दिया है? अमृत निधि किसने कह दिया तुझे? जब तू प्राण विष के समान प्राण ले रहा है तब तो तेरे लिए ये बाधित व्यवहार होगा ना कि तुझे कोई सुधांशु कहे। तो ऐसा इस प्रकार से अर्थ है इस श्लोक का। तो अब यहाँ पर उपमा कैसे है देखिए। अत्र उपमानमस्ति हलाहलं विषम, उपमेयः अस्ति चंद्रः, साधारण धर्मः अस्ति प्राणापहरणत्वं, उपमावाचक शब्दः अस्ति अत्र तुल्य शब्दः। बस यहीं पर थोड़ा समझना है। सारी चीज़ें सारे सकल जो अंग हैं वो उक्त हैं, तो ये पूर्णोपमा है, इसमें संशय ही नहीं है। ठीक है, वाक्य का है क्योंकि तुल्य शब्द का किसी के भी साथ समास नहीं है, वो स्वतंत्र प्रयुक्त है। ठीक है, माने सभी जो उपमा के अंग हैं चारों वो स्वतंत्र उक्त हैं, उन तद्वाचक पदों का किसी के साथ समास नहीं है, इसीलिए वाक्यगा भी है। ठीक है, तो पूर्णा भी हो गई, वाक्यगा भी हो गई, लेकिन ये आर्थी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुल्य शब्द का प्रयोग किया है और तुल्य शब्द का जो अर्थ है वो सदृश होता है, न कि सादृश्य। तो जब सदृश अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तब उस सदृश में जो प्रकार है सादृश्य, उसका ज्ञान पश्चात होगा। माने अर्थानुसंधान के बाद उसमें प्रकार रूप में भाषित होने वाला सादृश्य जो है उसका ज्ञान होगा। तो अर्थानुसंधान से ज्ञात होने के कारण यहाँ पर जो उपमा है वह आर्थी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुल्य शब्द का प्रयोग है। ऐसे ही तुल्य शब्द के समान सदृश शब्द है, उपमा शब्द है, निभ शब्द होता है, एक निभः है ना, कि केसरी निभः है ना। तो इत्यादि जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के प्रयोग के स्थल में वह उपमा आर्थी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सादृश्य जो है वो आर्थ होता है। ठीक है, अर्थ के अर्थानुसंधान से उसका ज्ञान होता है, श्रवण मात्र से उसका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के उपमावाचक शब्दों के प्रयोग के स्थल में उपमा को हम आर्थी कहते हैं, श्रौति नहीं कहते। ठीक है, तो इत्थम अत्र सर्वेषाम् उपमांगानाम् उपमेय उपमादीनाम् अभिधानात् इयं पूर्णास्ति, तत्रापि सर्वेषां पृथक् अभिधानमस्ति, अतः इयं वाक्यका उपमा अस्ति, कस्यचिदपि समासः नास्ति। तथा च उपमावाचकं पदमत्र तुल्यं पदमस्ति इति कृत्वा इयम् आर्थी उपमा अस्ति, यतोहि तुल्यपदेन सदृशार्थस्योपस्थितिर्जायते, न तु सादृश्यस्य। सादृश्यं तु तत्र प्रकारतया भासते, अतः प्रकारतया भासमानस्य सादृश्यस्य आर्थत्वमत्र भवति, अतः तेन अत्र उपमा आर्थी इति व्यपदिश्यते। अस्तु, इत्थम् इयम् उपमा वाक्यगता आर्थी पूर्णोपमा व्यपदिश्यते। अस्तु, एवम् इयम् उपमा सिद्ध्यति। इदानीं पूर्णोपमायाः श्रौत्याः समासगायाः उदाहरणम् आचार्यः दर्शयति। पश्यन्तु। हाँ, ये ऐसे इसी प्रकार से बता रहे हैं कि पहले दोनों के वाक्य में उदाहरण बताएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको भेद निरूपण के समय कि श्रौति और आर्थी वाक्य में, श्रौति और आर्थी समास में, श्रौति और आर्थी तद्धित में, इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, देखिए, हरिचरण कमल नख गण किरण श्रेणीव निर्मला नितराम
शिशिरयतु लोचनं मे देवव्रतपुत्रिणी देवी। अत्र कश्चित् भक्तः गंगादेवीं स्तुवन् एवं ब्रूते। तस्याः देव्याः तत्र शैत्यं कामयमानः एवं ब्रूते। किमिति? सा देवव्रतपुत्रिणी, देवव्रतः पुत्रः अस्त्याः अस्तीति देवव्रतपुत्रिणी, है ना। देवव्रतश्चासौ पुत्रः देवव्रतपुत्रः, देवव्रतपुत्रः अस्याः अस्ति इति देवव्रतपुत्रिणी एवं मत्वर्थीयः इनि प्रत्ययः भवति। अर्थात देवव्रत माने भीष्म हैं, पितामह भीष्म हैं, पुत्र जिनके। ऐसी जो गंगा हैं वे क्या करें? वो मेरा मम लोचनम शिशिरयतु, मेरे लोचन को शीतल बनाएं, मेरी दृष्टि को शीतल बनाएं। ऐसा कोई प्रार्थना कर रहा है भक्त गंगा से। तो अब वो कैसी है देवी? तो उनके लिए बोलते हैं हरिचरण कमल नख गण किरण श्रेणीव या नितराम निर्मला अस्ति। तो हरेः चरणौ हरिचरणौ, हरिचरणौ एव कमले, हरिचरणकमले तेषां ये नखाः, हरिचरणकमलानाम् अर्थात् तयोः हरिचरणकमलयोः ये नखाः, हरिचरणकमलनखाः, तेषां यः गणः अथवा ये गणाः, हरिचरणकमलनखगणाः, तेषां गणानां ये किरणाः, रश्मयः मयूखाः ये सन्ति। क्योंकि भगवान के जो चरण कमल में नख हैं वे अत्यंत स्वच्छ हैं, तो उनमें से कांति माने निकल रही है। तो उन किरणों की जो श्रेणियां हैं वो अत्यंत निर्मल हैं। ठीक है। भगवान के चरण कमल के नखों के समूह से निकलते हुए किरणों की जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणी के समान जो अत्यंत निर्मला है ना। क्योंकि ये भी भगवान के, इनका भी जो आविर्भाव हुआ है वो भगवान के चरण कमलों से ही हुआ है। तो उस प्रकार का नैर्मल्य गंगा में भी सुतराम उपयुक्त ही है। ठीक है, सिद्ध ही है। तो जो गंगा भगवान के श्रीहरि के नख किरण के श्रेणी के समान अत्यंत निर्मल है, ऐसी भगवती गंगा मेरे दृष्टि को शीतल करे, ऐसी प्रार्थना कर रहा है कोई। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमानवाची जो शब्द है, समस्त पद है, हरिचरण कमल नख गण किरण श्रेणी, उस उपमानवाची शब्द के साथ इव शब्द का समास हो गया है। ठीक है, तो ये समास का उपमा हो गई। ठीक है, और उपमेय कौन है यहाँ पर? तो गंगा है। ठीक है, तो वो भी पदेन उपात्त है, उपमेय पदार्थ भी, उपमान पदार्थ भी अविहित है, उपमावाचक एवं शब्द भी है यहाँ पर, और साधारण धर्म जो है नैर्मल्य, ठीक है, नितराम नैर्मल्य जो साधारण धर्म है वो भी यहाँ पर पदेन ही है, उपस्थित है पदेन। इसीलिए सभी उपमा के अंगों का यहाँ पर पदेन अभिधान किया गया है। तो ये पूर्णोपमा है, उसमें भी चूंकि यहाँ पर उपमावाचक शब्द का उपमानवाचक के साथ समास हुआ है इव शब्द का, तो ये समास का उपमा है। और चूंकि इव शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये श्रौती उपमा है। इस प्रकार से ये श्रौती समास का पूर्णोपमा सिद्ध होती है। अस्तु अत्र इवेन समासः इत्थम् इयं समासगा श्रौती पूर्णोपमा सिद्ध्यति। अस्तु एवं अलम् एतावता अद्यतनपाठेन पुनः अग्रे आर्थ्याः समासगायाः उपमायाः उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु।